चाहिए। और अगर मालूम हो जाए कि हमारा एमएलए इधर से गुजर रहा है तो विधायक के साथ भी वही व्यवहार करो। जिस दिन समाज में लोग अपनी बात कहने के लिए लड़ने लगेंगे अब लेकिन सलीके से, तो उसी दिन समस्याओं के समाधान पर काम होने लगेगा। अभी आपको मालूम है कि अपने फतेहपुर में भी एक विद्यालय के बच्चों ने आंदोलन किया। कितने बच्चों को मालूम है? आपके यहाँ भाई आप अभी इंफॉर्मेशन में जानकारी के स्कूल में बच्चों का अभाव है। प्रिंसिपल साहब, इन लोगों को पता नहीं है कि आपके यहाँ जनपद में एक बच्चों ने अपनी समाधान अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन किया है। ठीक है, आप देखो अब अपना गूगल से जैसे भी सर्च करना और देखना किस स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल में पंखे के लिए, अपने यहाँ बिजली के लिए, पानी के लिए, तमाम चीजों के लिए लड़ाई लड़े हैं। अब आप प्रिंसिपल साहब से मेरे जाने के बाद आज ही बात करना कि ये समस्या है। प्रिंसिपल साहब और हम दोनों लोग मिल के करेंगे। मोटा मोटा जो तुम्हारी दिनचर्या की समस्या होगी, अगर अच्छा सा बाथरूम नहीं बना होगा, अच्छा सा पानी की टंकी नहीं बनी होगी, उसमें कूलर नहीं, वाटर कूलर नहीं लगा होगा, और ये आंदोलन करना करोगे कि नहीं करोगे? ये समझ लो आज मैं आपके विद्यालय में केवल इसलिए आया हूँ, बाकी मुझे आपके यहाँ आने में 1 दर्जन स्कूलों में कम जाना होगा। 1 दर्जन, क्योंकि मैं जब सीधे चला तो आपके आया तो मुझे लौट के, ऐसे मैं जिंदगी में रहता था तो लगभग 10-15 मिनट में सभी विद्यालय हो लेता। और प्रिंसिपल साहब सोच रहे होंगे कहाँ विधायक जी को बुला लिया कि नहीं, यही तो कह रहे होंगे। लेकिन आज बुलाने में उनको भले कष्ट हो रहा हो, क्योंकि सुरेश ने हमें बुलाया तो, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एमएलए हूं, मैं पूरी बात करूं। मुझे आज बहुत पीड़ा इस बात की है, जैसे मुझे जानकारी हुई कि आपके यहाँ 1800 बच्चे थे और 1800, 1700, 1600 बच्चे, निरंतर बच्चों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। ये हमने भी इतने बार आने के बाद ये बात को ध्यान नहीं दिया है, कहाँ पे कमी है। प्रिंसिपल साहब सहित पूरा विद्यालय परिवार बड़ी गंभीरता से, क्योंकि जब हम 15 अगस्त होता है, कोई ओकेजन होता है, कोई त्योहार होता है, या कभी कोई सोचने का हमारे लिए दिन होता है, या खुशी के लिए कोई हमारा पर्व होता है, तो हमेशा ये बात जिंदगी में ध्यान रखो। मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ। आप जितने लोग बैठे हो, मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे से ज्यादा गांव किसी का खराब नहीं होगा। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ ना, वो जद्दूपुर गांव है, अमौली ब्लॉक का सबसे पीछे गांव है। और मेरे गांव में सन 2000 के पहले आवागमन का साधन नहीं था। आवागमन का, अगर कोई बीमार होता था, सन ध्यान रखिएगा 2000, बहुत कुछ हो गया था। सन 2000 के पहले अगर कोई आदमी बीमार होता था तो चारपाई से या तो खजुआ या तो मांझे को पुरवा या डिघरुआ लोग ले जाते। भीषण होता था तो कोई गाड़ी नहीं चलती थी, बम्बा एक साधन था। और जब आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक, मुझे लगता है 80-85 तक बम्बे में अगर बैलगाड़ी चलती थी, अगर लोहे की रिंग वाली बैलगाड़ी चलती थी, उसको भी वो चालान कर देता था। ध्यान होगा, वो भी हम लोगों का रहता, क्योंकि ये मेरे बस में था नहीं कि मैं किस गांव में पैदा हूँ, किस जाति में पैदा हूँ, मेरे माँ बाप कौन हो, मेरे भाई बहन कौन हो। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं बड़े शहर में पैदा होता, ऊंची जाति में पैदा होता, जहां मन होता वहां पैदा होता। ये ईश्वर के मन में है कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मेरे माँ बाप कौन होंगे, मेरे भाई बहन कौन होंगे, ये मेरे बस में नहीं था। मेरे बस में जो है, जब मैं बालिग हुआ
तो मेरे ये बस में रहा कि मुझे काम क्या करना है। आप सोच सकते हो कि मैं बहुत गरीब घर का हूं। हमारी अम्मा कटिया चारा करती थी, तमाम लोगों के लगे वो होगा, इंजन होगा, तमाम होगा, लेकिन हमारे यहाँ हाथ वाली कटिया मशीन थी। बैलों, हमारी इतनी स्थिति नहीं थी कि हम ट्रैक्टर हो, बैलगाड़ी थी, बैल थे। तो हमारी जो परवरिश हुई है वो बहुत गरीबी में हुई है। और मैं सरकारी प्राइमरी में ही पढ़ा हूँ। और हमारा तो ये दुर्भाग्य है, आपका तो ये सौभाग्य कि आप गांव के बगल में पढ़ रहे हो। हमारा जद्दूपुर जो है वहां पे कोई अगल बगल कॉलेज नहीं है, 5 किलोमीटर के आसपास। तो हम तो अपनी रिश्तेदारी में जाकर पढ़ाई करी है, अपनी बुआ के यहाँ जाके पढ़ाई करी है। और हम सब लोग, तभी मैं जब पढ़ के आया तो हमारे गांव में अम्मा थी। तो जब मैं एक बार आया, जब मैं जिला पंचायत 95 में लड़ा, तो एक बार आया तो हमारी अम्मा कह रही थी कि बउआ हमारे गांव की बिटिया के बियाह नहीं होता है। तुमने कहा हो गया? तो कह रही थी कि तुम कोई काम ना करो, तुम नेता हो गए हो, तुम एक काम कह दो, यहाँ स्कूल बनवा दो। और स्कूल बना दोगे तो हमारे गांव की बिटिया की शादी हो जाए। पहले क्या था, पुराने रिवाज में, आज के पहले दशक में था कि लोग क्या था, घर में बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे। बेटियां इसलिए नहीं जाती थी स्कूल, बहुत प्रतिबंध होता था। आज समय बदला, परिवर्तन हुआ। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, दस्तखत नहीं बनाती थी, लेकिन उनके मन में ये बात का भाव था कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़े हैं, हमारे गांव के बच्चे कहां पढ़ेंगे। सुरेश गए होंगे हमारे गांव, हमारा गांव में घर नहीं है, बहुत छोटा घर है। हमारे गांव घर में अगर 4 लोग आ जाए, आज जद्दूपुर में चली जाओ, मैं विधायक हूं, मंत्री होने के बावजूद हमारे घर में 4 लोग चले जाए तो सुलाने की जगह नहीं है। कानपुर में है जहां हम रहते हैं भाई, लेकिन गांव में नहीं है। तो हमने 90 दिन में इंटर कॉलेज बनाया था। वो जो कृष्णा इंटर कॉलेज है वो 90 दिन में इंटर कॉलेज है, और वो 90 दिन के इंटर कॉलेज है, और उसी प्रेरणा से वो चैरिटी चलता है। वो स्कूल जो बनाने के बाद चलता है, वो चैरिटी चलता है। वहां के टीचर, प्रधानाचार्य जी, वहां के सारे अध्यापक मिल करके वो स्कूल को चलाते हैं। उसकी आय का 90%, आई हुई फीस का 90%, जिस टीचर की जितनी तनख्वाह है उसी अनुपात पे उनकी सैलरी घटती और बढ़ती है। बच्चे घटेंगे तो सैलरी घट जाएगी, बढ़ेंगे तो बढ़ जाएगी, ऑटोमेशन, ठीक है ना। और वहां के टीचरों ने, जब मैंने ये योजना, जब स्कूल बनाया माँ की प्रेरणा से, तो जब मैंने ये योजना अपने प्रधानाचार्य और सभी अध्यापकों को बंद करके कमरा, 1 घंटे का मोटिवेशन हमने आपस में बात की, और मैंने कहा कि अब इस साल 3 वर्ष गुजरने के बाद मैंने उनको बताया कि इस विधा से स्कूल चलेगा अगले वर्ष। आज उस स्कूल में मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 1700-1800 बच्चे के आसपास होना चाहिए। 1600-1800 के बीच में बच्चे हैं, इतनी बसें हैं, सब है। सारा विद्यालय ने खरीदा है, सारा प्रधानाचार्य जी ने खरीदे हैं, और स्कूल के अध्यापक रात दिन मेहनत करते हैं। जनपद में टॉप 10 स्कूलों में आज है, उसके लड़के जनपद में पोजीशन आती है। और केवल मैंने कोई काम नहीं किया है, केवल मैंने यही कहा है कि मेंटेनेंस के लिए इतना होगा। आज जंगल में मंगल है, आज हमारे गांव का स्कूल है। आज मैं ये बात इसलिए प्रधानाचार्य जी से कह रहा हूं कि अगर आज प्रधानाचार्य जी 15 अगस्त को अगर स्वयं संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पे मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। मैं 2027 में चुनाव है, राजनीतिक जीवन में कहा नहीं जा सकता कि मैं अगली बार विधायक
यहाँ से हूँगा कि नहीं हूँगा, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर रहूंगा तो मैं विद्यालय के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। आज भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन ये जरूर है अगर एक सप्ताह के अंदर प्रधानाचार्य जी मुझे दोबारा बुलाएंगे कि मेरे स्कूल के सभी अध्यापक और प्रबंधक, एक सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि मैं 18, 19, 20, 21 इतनी तारीखों में बाहर उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आप मुझे जो तारीख बताएंगे और मैं 2 घंटे का समय लेकर के आपके बीच में आऊंगा, 2 घंटे का समय, क्योंकि इस स्कूल में आज अगर 15 अगस्त है, आज अगर स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, तो इन बच्चों को एक ही प्रेरणा लेके जाना है कि आज हमारे स्कूल में आज से अमूलचूल परिवर्तन होगा। पुराने परम वैभव की ओर, विद्यालय की जो पुरानी स्थिति थी उस स्थिति को और एक बच्चा भी संकल्प लेके स्कूल को बढ़ाने का काम करेगा। और यही काम प्रधानाचार्य सहित प्रबंध कमेटी सहित हम सब मिलकर जब अगले साल में 15 अगस्त को आओ तो ये हाल खचा और स्कूल में लगना चाहिए। ये काम है, यही कहते हुए आप सबको आज के यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीदों ने, जिन्होंने देश की आजादी हमें दिलाई है। उनको सपना था, उनका सपना अगर अंग्रेजों के समय से देश अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आजादी तो हमें इसीलिए मिली ना, लोगों ने इसीलिए जान दिया, इसीलिए कुर्बानी दिया। तमाम लोगों ने अपने परिवार, घर, लोगों का अस्तित्व तक मिट गया, पीढ़ियां तक खत्म हो गए, और उन लोगों ने हमें जो आजादी दिलाई है, आज हमें संकल्प लेना होगा कि आज इस विद्यालय को हमें हर हाल में उसी वैभव की ओर बढ़ाना। यही कहते हुए प्रधानाचार्य जी का, प्रिंसिपल साहब का, प्रबंधक जी का, मेरे द्वारा अगर कोई ऐसी बात कही हो जो आपको अनुचित लगी हो तो मैं चाहता हूं मुझे वापस कर दें, लेकिन अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो 1 सप्ताह बाद आप बुलाएंगे। आप जो कहेंगे मेरे हिस्से में जो पड़ेगा वो पहले मैं करूंगा, बाद में आप करिएगा। अगर मैं ना करूं तो अगली बार मैं चुनाव लड़ूं, अगर मैं ना करूं, अगर मैं यहाँ चुनाव लड़ो तो पूरे बच्चे मिल के मेरे खिलाफ ही प्रचार करना, और अगर मैं करूं तो समर्थन करना। अब यही युवा को करना चाहिए। अगर जिस दिन हमारे यहाँ का युवा ये भाव पैदा कर लेगा कि अच्छा करने वाले को अच्छा, बुरा कहने वाले को बुरा कहने की जिस दिन प्रवृत्ति हो जाएगी, उस दिन हम तेजी से प्रगति करेंगे। और 2047 में जो विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं, वो तभी पूरा होगा जब युवा नौजवान साथी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हमारे आदरणीय बड़े भाई उनके विधायक और पूर्व कारागार मंत्री बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद विद्यालय प्रांगण में आने के लिए और आप सबको मार्गदर्शन देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग